उन लोगों का ऐसा मानना है कि ईश्वर पर प्रश्न करना बहुत बड़ा अपराध है, ईश्वर के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। और इसके विपरीत पेरियार रामास्वामी जी ने तो ईश्वर को जांच करने के लिए, अपने लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप लोग बोलते हो कि इस ईश्वर में शक्ति है, इस ईश्वर में बहुत ताकत है, तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने जो ईश्वर की जो मूर्तियां जो बाजारों में बिकती थी उनको लाकर उनको जो है पिटाई भी की है, जूते चप्पल भी उनको मारे हैं। हालांकि अब जो भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है वो पल प्रतिपल प्रश्न करने के लिए बोलती है। वह जब तक किसी बात को प्रश्न करके, संदेह प्रकट करके उसको पूरी तरह से आप जांच ना कर लें, तब तक आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। आपकी श्रद्धा आ ही नहीं सकती। आपके भीतर संदेह है और आप जो है श्रद्धा लेकर आ रहे हैं, वो श्रद्धा नहीं अंधश्रद्धा हो जाएगी। यह उसी प्रकार की श्रद्धा है जिस प्रकार से कि आज मैं किसी भी ईश्वर, अल्लाह या गॉड को मानने वाले व्यक्ति को अगर मैं तीसरी चौथी मंजिल पे ले जाऊं और उसको बोलूं कि आपकी पूरी श्रद्धा है ईश्वर में, अल्लाह में और गॉड में, तो उसका नाम लेकर जंप लगा दीजिए, कूद जाइए इधर से जो है, तो वह कभी भी कूदेगा नहीं। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की भावनाओं का सम्मान करने लगा है उससे यह साबित होने लगा है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान, इस देश के लोगों, इस दुनिया की कोई परवाह नहीं करता है। वह मानवता की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। वह सिर्फ और सिर्फ किसी समुदाय की भावनाओं की परवाह करता है, चाहे समुदाय की भावनाएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे महानायक की जिसने कि पाखंडवाद को अपनी जूते की नोक से धराशायी करके इस देश में ऐसे विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जिससे कि मानवतावादी सोच उत्पन्न हो और लोग विज्ञान की तरफ बढ़े, ना कि पाखंडवाद की तरफ। जिस तरह से आप सभी जानते होंगे कि आज पेरियार जी की जयंती है। जी हाँ, वही पेरियार जी जिन्होंने शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया और सामाजिक आंदोलन तो उनके लगातार इतने मजबूत रहे कि आज भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग उनसे बहुत बड़े स्तर पर प्रेरणा लेते हैं। आज के युग में उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं और आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है, उन्हीं से चर्चा करूंगी इस विषय को लेकर। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम नीलम जी। जय भीम सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेरियार जी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नाम है और जिस तरह से पेरियार जी से एक लोगों ने दिशा निर्देश लिया और आज उसी दिशा निर्देश पर लोग बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं उनके विचारों का, उनके सिद्धांतों का विरोध करता नजर आता है। जी नीलम जी, जो उनके विचारों का विरोध करते हैं वे कौन लोग हैं, इन बातों को हमें समझना चाहिए और आखिर किन विचारों का विरोध करते हैं। पेरियार रामास्वामी जी का जन्म 17 सितंबर 1879 को जनपद इरोड में, जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के जनपद इरोड में हुआ था। और उनके घर में कोई गरीबी नहीं थी, काफ़ी संपन्नता थी। अच्छे संपन्न परिवार में पैदा हुए और जाति से वे गड़िया समाज, जो कि चरवाहा समाज होता है। और अगर मैं संवैधानिक व्यवस्था की बात करूं तो वे ओबीसी समाज से आते थे। लेकिन जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताने का काम करते हैं कि जो ओबीसी समाज है उसमें ये जो जातियां हैं, हम कई जातियों को गिनाते हैं जो कि ओबीसी समाज में आती हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर सवाल करते हैं, तर्क करते हैं, क्योंकि उन लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है। और जैसे कि अभी पीछे एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ कि यादव समाज जो ओबीसी है या नहीं है, तो उस पर भी काफ़ी बहसबाजी हुई। तो ओबीसी समाज जो है, यादव समाज जो है ओबीसी वर्ग में आता है, संवैधानिक टर्म है। ओबीसी, एससी, एसटी जो है कोई जातीय टर्म नहीं है। ये जो सामाजिक पिछड़ापन है उसको इंगित करने के लिए ये टर्म यूज़ की है। अब इस समाज के लिए, पूरे शूद्र समाज के लिए पेरियार रामास्वामी जी के विचार क्या थे, जिसका कि इस देश में कुछ लोग विरोध करते हैं। तो वो इनके विचार थे, मैं आपको उनकी थोड़ी सी डिटेल में लेके जाना चाहूँगा। जो उनकी कहानी है, 1879 में उनका जन्म होता है और 1904 में वे काशी की यात्रा करते हैं। धार्मिक यात्रा शायद रही होगी क्योंकि काशी आए हैं। तो अब काशी में वो जो है बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म का जो पाखंड है, अंधविश्वास है, वहाँ पर वो देखते हैं। उसके बाद उनको जो है एक दिन भूख लगती है, तो वहाँ पर एक होटल में कुछ मुफ्त खाने की व्यवस्था थी, तो वे वहाँ जाकर बैठ जाते हैं खाने के लिए। लेकिन वहाँ पर होटल के जो कर्मचारी हैं
उनको खाना देने से इनकार कर देते हैं, यह कहकर कि ये जो मुफ्त व्यवस्था है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ये अन्यों के लिए नहीं है। वे उनसे काफ़ी प्रार्थना करते हैं, भूखे होते हैं, भूख के मारे जान निकल रही होती है, तो वे उनसे काफ़ी प्रार्थना करते हैं कि मुझे खाना दे दीजिए, लेकिन उनको खाना देने के बजाय वहाँ से उनको अपमानित करके वहाँ से धक्के देकर निकाला जाता है। उस घटना के बाद पेरियर रामा स्वामी जी का जो रहा सहा ईश्वर में विश्वास होगा, वह भी पूरा धूमिल हो गया, चूर-चूर हो गया। अब उनके दिमाग में ईश्वर के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जो है जितना चिंतन मनन किया और हिंदू धर्म का जो पाखंड है उसका बारीकी से अध्ययन किया कि ये आखिर व्यवस्था क्या है, ये पाखंड क्यों करते हैं लोग जो है। तो उन्हें यही समझ में आया कि ये जो पाखंड करते हैं, एक वर्ग दूसरे वर्ग पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए, उनको गुलाम बनाकर अपने लाभ प्राप्त करने के लिए जो है यह व्यवस्था का निर्माण किया हुआ है। जब से उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आई, तब से वे जो है इस आंदोलन में जुट गए कि अब उन्हें अपने समाज को मुक्त कराना है। 1919 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, इसी मकसद से कि राजनीतिक संगठन है और यह भारत के लोगों की आवाज़ उठाता है, ज़रूर इसके माध्यम से जो है मैं अपने लोगों का भला कर सकता हूँ। जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, जिस मकसद से ज्वाइन की, उस मकसद के तहत ही उन्होंने अपनी कुछ मांगें कांग्रेस के सामने रखी। वहाँ पर जो कांग्रेस को ज्वाइन कराने वाले थे, उनको जो है वो सी राजागोपालाचारी थे, जिन्होंने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। तो उन्होंने उनसे एक मांग की कि जो पिछड़े लोग हैं, SC, ST, OBC जो लोग हैं, शूद्र समाज के जो लोग हैं, उनके लिए भी नौकरियों की व्यवस्था की जाए, उनको भी नौकरी में रखा जाए, कि जबकि अब तक नौकरियों में कोई व्यवस्था नहीं थी, रखा जाता था उनको जो ऐसी व्यवस्था थी। तो कांग्रेस ने उनकी इस मांग को एक सिरे से खारिज कर दिया। और भी उन्होंने जो है इस तरह की मांगें रखी, जैसे विधवा विवाह है, बाल विवाह पर रोक है, तो इस तरह की जो अंधविश्वास भरी कुप्रथाएँ थीं, तो ऐसी कुछ मांगें उन्होंने रखी, लेकिन कांग्रेस ने जो है उनको सिरे से नकार दिया। इसके बाद उस बात से व्यथित होकर कि यह जो संगठन मैंने जिस मकसद से ज्वाइन किया था, यह जो है किसी काम का नहीं है। हालांकि वह कांग्रेस में एक अच्छे पद पर थे, मद्रास कांग्रेस प्रेसिडेंसी के जो है वे अध्यक्ष भी चुने गए थे। उसके बावजूद इतना उनको अपने व्यक्तिगत तौर पे तो सम्मान मिल ही रहा था और कुछ लाभ भी मिल रहा होगा, लेकिन उनकी जो पीड़ा थी वो समाज की पीड़ा थी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज के बहुत से लोग MLA MP बन जाते हैं और वे उस पद को अपने समाज की भलाई में नहीं लगाते। अभी भी एक ऐसी घटना हमारे साथ भी गुजर रही है, अभी उसका जिक्र हम बाद में करेंगे जो है, कि किस तरीके से समाज के जो MLA MPs हैं वो समाज के वोट को लेकर जो है इन MLA MP बनते हैं, लेकिन समाज के लिए उनका जो काम है वो बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए वे लगातार उस पद पर बने रहते हैं। तो नीलम जी जो व्यवस्था का विरोध किया, वो व्यवस्था थी ईश्वरीय व्यवस्था। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का ईश्वर में बहुत विश्वास है। अब इसको विश्वास कहें, अंधविश्वास कहें, जिन लोगों का विश्वास है वो विश्वास कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, और जो लोग इसकी जांच करना चाहते हैं उनको वे लोग फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, क्योंकि अब उन लोगों का ऐसा मानना है कि ईश्वर पर प्रश्न करना बहुत बड़ा अपराध है, ईश्वर के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। और इसके विपरीत पेरियर रामा स्वामी जी ने तो ईश्वर को जांच करने के लिए, अपने लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप लोग बोलते हो कि इस ईश्वर में शक्ति है, इस ईश्वर में बहुत ताकत है, तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने जो ईश्वर की जो मूर्तियाँ जो बाज़ारों में बिकती थी उनको लाकर उनको जो है पिटाई भी की है, जूते चप्पल भी उनको मारे हैं। हालांकि इस बात से जो है आज बहुत से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का डर है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर भावनाएं हैं। जी जी सर, अभी आपने धार्मिक भावनाएं की बात करी और जिस तरह से धार्मिक भावनाओं की बात करिए तो इसी कड़ी में एक मुद्दा भी निकल कर आया। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से M देव नायगम जी, जो कि वहाँ से तमिलनाडु से है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की है कि जो तमिलनाडु में पेरियार जी की मूर्ति लगी है, जो स्टैचू है, उस पर जो उनके विचार है उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो एक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो इन चीज़ों को सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि दो संस्कृतियों का बहुत बड़े स्तर पर एक तरह से वाद विवाद है और इसी कारण दोनों संस्कृतियों में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया, यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को, क्योंकि जो पेरियार जी है उनकी जो स्टैचू है उस पर आखिर उनके क्या विचार लिखे हुए हैं, जिससे कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, साथ ही वो विचार हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। जो इसकी स्तुति करता है वो मूर्ख है और जो इस तरह के ईश्वरों की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं बर्बर लोग हैं। देखिए नीलम जी, ये कोई पहला मुकदमा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में गया है। इससे पहले भी जो है
पेरियर रामास्वामी जी के जो विचार हैं, जो उनकी किताब में, जो रामायण की सच्ची चाबी नामक उन्होंने किताब लिखी थी तमिल में। तो जब उन्होंने हिंदी में इस किताब का अनुवाद किया, तो इस पर भी हिंदुओं की भावनाएँ आहत हुईं, होना लाज़मी था। अब उस केस में सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए और सुप्रीम कोर्ट से भी मुँह की खाने के बाद भी उनको अकल नहीं आई। इतनी ठोकरें खाते हैं, इतनी सुनते हैं, दुनिया भर के जो विद्वतापूर्ण लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जी। वे लोग जो हैं इस बात को हर बार साबित करते हैं, बार-बार साबित करते हैं, लेकिन मेरा जो है सुप्रीम कोर्ट थोड़ी-सी नाराज़गी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस संविधान की रक्षा करने का एक सबसे बड़ा यंत्र है और इस यंत्र और तंत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की रक्षा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और संविधान का जो 51(1)(h) है, वह जो है साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर अमंग द पीपल। तो ये जो साइंटिफिक टेम्पर है, ये क्या है? क्या जो ये पेरियार जी के विचार वहाँ लिखे हुए हैं, क्या ये साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं या नहीं करते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बनता है कि जो मुद्दई सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गया है, क्या वह साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? इस साइंटिफिक टेम्पर की क्या इस देश के लोगों को ज़रूरत है या नहीं है? इन बातों पर सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर चर्चा करनी चाहिए और इन्हीं बातों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना चाहिए। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की भावनाओं का सम्मान करने लगा है, उससे यह साबित होने लगा है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान, इस देश के लोगों, इस दुनिया की कोई परवाह नहीं करता है। वह मानवता की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। वह सिर्फ और सिर्फ किसी समुदाय की भावनाओं की परवाह करता है, चाहे समुदाय की भावनाएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। यही समुदाय जिसकी भावनाओं के कारण जो है एक बहुत बड़े वर्ग के साथ में अछूतपन का व्यवहार किया जाता है। यही समुदाय जिसके भावनाओं के कारण विधवा हो जाने पर स्त्रियों को उनके पति के साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता है। यही भावनाएं जिनके कारण किसी अबोध बालिका जिसकी उम्र 7 साल हो, 8 साल हो, उसको देवदासी बनाकर उसका यौन शोषण किया जाता है। ऐसी भावनाओं वाले समुदाय की भावनाओं का किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है आदर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। सर, ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि उस समय एक वैकोम आंदोलन बहुत मजबूती के साथ में जोर पकड़े हुआ था। आखिर ये वैकोम आंदोलन किस तरह के थे और इनका क्या उद्देश्य था? देखिए नीलम जी, 1924 में ये जो आंदोलन जो है पेरियार रामास्वामी जी ने केरल में छेड़ा जी। और इसका मुख्य कारण था क्योंकि केरल में जो मंदिर थे, मंदिर के आसपास तक से, दूर-दूर तक से जो शूद्र समाज के लोग थे, वो गुजर नहीं सकते थे। उन्हें बहुत, अगर मंदिर कहीं पर स्थित है, जी। तो उसके पार, यानी कि उसके ठीक पार जो है, अगर किसी का घर है या उसको वहाँ किसी काम से जाना, लगभग 2-3 किलोमीटर का चक्कर लगाकर वहाँ तक पहुँचना पड़ता था। तो इस तरह की व्यवस्था का, जो कि बिल्कुल अमानवीय थी, जातीयता पर आधारित थी, जातीय शोषण था, तो इसका जो है विरोध करने के लिए पेरियार रामास्वामी जी ने 1924 में केरल में वैकोम आंदोलन चलाया, जो कि बहुत ही सशक्तता से उस टाइम चला और पेरियार रामास्वामी जी को इसमें बहुत बड़ी भारी सफलता मिली। सर, जाते-जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरह पेरियार जी ने जो क्रांतिकारी आंदोलन किए और जिन आंदोलनों की आज वजह से आज कहीं न कहीं हम देखते हैं कि बहुत बड़ा तबका मुखर होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करता नज़र आता है, तो खासकर उस तबके के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे पेरियार जी के विचारों, सिद्धांतों और दार्शनिक जो एक मार्ग रहा उसको लेकर? देखिए नीलम जी, मैं इस देश के लोगों को, किसी जाति से समुदाय, किसी धर्म के लोगों को नहीं, बल्कि इस देश के लोगों को ये महत्वपूर्ण संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो है कोई भी काम कीजिए, किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी जगह पर रहिए, लेकिन आप कम से कम जो है अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको जांच कर लीजिए। कहीं आपकी धार्मिक भावनाओं के कारण किसी दूसरे वर्ग की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं, किसी दूसरे वर्ग के मानवाधिकार तो नहीं चल जा रहे हैं। आपको अपनी भावनाओं को लगातार चेक करना होगा और अच्छा हो कि आप तर्क करें, आप प्रश्न करें। आप जो है अपने ही समाज से, अपने ही धर्म के जो पंडे पुजारी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी, चाहे मैं हिंदुओं की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात भी कर रहा हूँ, सिखों की बात भी कर रहा हूँ, मैं ईसाइयों की बात भी कर रहा हूँ। हर एक धर्म के मतावलंबी को अपने धर्म के जो उनके पुरोधा हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनसे सवाल करने चाहिए। उनसे वे सवाल करने चाहिए जहाँ उन्हें संदेह पैदा होता है। उन्हें खाली यहाँ पर इस बात के लिए नहीं रुक जाना चाहिए कि यह बात ईश्वर के खिलाफ है, अल्लाह के खिलाफ है, गॉड के खिलाफ है। इस बात से उनको रुक जाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तर्क करना चाहिए, अपने संदेहों को पूरा स्पष्ट करना चाहिए। अब जो भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, वो पल प्रतिपल प्रश्न करने के लिए बोलती है। वह
जब तक किसी बात को प्रश्न करके, संदेह प्रकट करके उसको पूरी तरह से आप जाँच ना कर लें, तब तक आप उस काम को कर ही नहीं पाएँगे। आपकी श्रद्धा आ ही नहीं सकती। आपके भीतर संदेह है और आप जो है श्रद्धा लेकर आ रहे हैं, वो श्रद्धा नहीं अंधश्रद्धा हो जाएगी। यह उसी प्रकार की श्रद्धा है जिस प्रकार से कि आज मैं किसी भी ईश्वर, अल्लाह या गॉड को मानने वाले व्यक्ति को अगर मैं तीसरी चौथी मंजिल पे ले जाऊँ और उसको बोलूँ कि आपकी पूरी श्रद्धा है ईश्वर में, अल्लाह में और गॉड में, तो उसका नाम लेकर जंप लगा दीजिए, कूद जाइए इधर से जो है, तो वह कभी भी कूदेगा नहीं। वहाँ पर वो अपनी अकल का इस्तेमाल करता है, तर्क का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो यही बात मैं पूरे देश के लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप इस बुद्धि का, इस तर्क का इस्तेमाल पल प्रतिपल हर पल कीजिए। यही जो है आपको आपके विकास के मार्ग पर ले जाएगी और आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं लेकर देगी, आपका समाज सुंदर बना देगी। आपके लिए बहुत जो जिसे स्वर्ग कहते हैं वो स्वर्ग यहीं पर आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथियों, जिस तरह से हमने सर के साथ में चर्चा की और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आपके सामने बातें रखी हैं, क्योंकि देखिए किसी भी महान पुरुषों को सिर्फ मान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके विचारों को, जो दर्शन उन्होंने समाज को दिया, उसको जानकर मनोसात करके उसको सही तरीके से समाज में प्रचारित और प्रसारित करने का काम करना है। और जिस तरह से अभी देखा आपने, मैंने बताया आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, लोगों की डिमांड है कि जो उनके विचार हैं उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। लेकिन कहते कि व्यक्ति भले इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसके विचार होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो आपको भी इस दिशा में कुछ ऐसा महान काम करना होगा कि दुनिया से जाने के बाद लोग आपको आपके विचारों के कारण, आपके दार्शनिक सिद्धांतों के कारण आपको याद करें, ना कि आप एक पशु की भांति आए और एक पशु की भांति ही चले गए।